नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP न्यूज इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित बबुआ। आज हम हैं KKM ग्राउंड में और हमारे साथ हैं टाइगर भाई और एक और भाई हैं जो कि SI हैं, बिहार दरोगा हैं। और अभी बिहार दरोगा यानी बिहार SI का वैकेंसी आया हुआ है, तो उसमें तैयारी कैसे करना है और क्या क्या करना है वो भैया यहाँ बताएंगे। नमस्कार। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे SNP न्यूज बिहार इंडिया में। मेरा नाम रॉबिन कुमार यादव है और वर्तमान में अभी हम नालंदा जिला में सार्जेंट के पद पे हम पदस्थापित हैं। भैया अभी वैकेंसी आया हुआ, तो लड़कों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए वो बताएंगे। सबसे पहले लड़के लोग जो होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसके अंदर तरह तरह की ऋणात्मक बातें आती है कि ये एक बार रिजल्ट नहीं हुआ तो अगला बार होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। आप सबसे पहले हमेशा इनर्जेटिक होकर पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा सोचना है कि नहीं मेरा रिजल्ट होगा, क्यों नहीं होगा। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है तो वो सेक्शन देखना है कि आखिर मेरे किस चैप्टर में हमको किसी तरह का कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपको सबसे पहले क्लियर करना होगा। और हमेशा जो हम लोग फॉर्म भरते हैं सबसे पहले सिलेबस हम लोगों को देखना जरूरी होता है। इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कभी नहीं देखते हैं, ना तो सिलेबस वो डाउनलोड करते हैं। सिर्फ फॉर्म आया, फॉर्म भर दिए साइबर कैफे से और पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सबसे पहले देखना चाहिए कि आखिर उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहिए और क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहिए। जी, आप कोचिंग कहाँ से लिए थे? कोचिंग एक्चुअली हम कोचिंग कहीं से नहीं लिए, हमारा सेल्फ स्टडी रहा। बुक कौन कौन सा पढ़ना चाहिए? बुक हम NCERT पढ़ते थे और घटना चक्र पढ़ते थे। और कुछ बताएंगे? और विशेष हम यही बोलेंगे कि मेहनत करते रहना है। सब ये क्या बोलता है, आपको क्वेश्चन बैंक तो बनाना ही बनाना है। और यदि आप दरोगा की तैयारी करते हैं तो करंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हम तो ये कहेंगे कि हर एक बच्चा या हर एक कैंडिडेट हो, करंट खुद से पढ़े, सेल्फ स्टडी करे। वो या तो पेपर से पढ़े या किसी ऐप से पढ़े, लेकिन करंट वो पर डे लिखे। 365 दिन में कम से कम 360 दिन लिखे। और सबसे बड़ी बात है कि रिवीजन करना अति आवश्यक होता है। पढ़ता तो सब कोई है, टाइम सब कोई देता है, लेकिन उस पर पकड़ नहीं बना पाता है। उसका एकमात्र रीजन होता है कि वो कभी रिवाइज नहीं करते हैं। उनको सिर्फ ये लगता है कि हम क्लास कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हमको याद हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो रिविजन नहीं कर पाते हैं। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो सारी चीज़ें आपका नहीं हो पाएगा। विद्यार्थियों को कितना देर पढ़ना होगा कम से कम? देखिए, समय कभी किसी को नहीं पूछना चाहिए। पढ़ने के लिए कभी समय नहीं होता कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ये लिमिट कभी किसी को फिक्स नहीं करना चाहिए। आप पढ़ क्या रहे हैं, और यदि वो पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आप 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं और 2 घंटा में आपने सीखा क्या, ये मायने रखता है। इसी को हम लोग समय बोलते हैं। यदि 2 घंटा में वो जिस चीज को हमने पढ़ना शुरू किया और वो समझ में आ गया तो वही हमारा एक समय लिमिट है। भैया सबसे बड़ा बात पढ़ना है या रिवाइज करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो है पढ़ना है। आपको पढ़ना तो जरूरी है। पढ़ने के बाद आपको लगता है कि जैसे कोई चैप्टर हम पढ़े, कोई भी चैप्टर ले लीजिए, एक जैसे हम धातु चैप्टर हो गया, पढ़ लिए या कोई टीचर पढ़ा दिया, अब क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। सप्ताह में एक दिन टारगेट रखेंगे कि इसको रिवीजन करना है और उससे जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बनाना है। और रिविजन करने से क्या होगा, बार बार वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा और एग्जाम में जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर होगा। क्योंकि घर पे या रूम पे या किसी भी संस्थान में जब हम पढ़ते हैं तो वहां तक तो याद रहती है, लेकिन जैसे एग्जाम में जाते हैं तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि अरे सोडियम होगा कि पोटेशियम होगा। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए जब बार बार आप रिवाइज करेंगे तो वहां पे ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और एग्जाम में सही ऑप्शन को टिक करके आएंगे। जी, एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो विद्यार्थी बहुत डर जाते हैं। देखिए, वो डरने का सबसे बड़ी रीजन होता है कि उसकी तैयारी बढ़िया नहीं होती है। और जब तैयारी आपका बढ़िया नहीं होती है तो हमारे अंदर क्या होता है, डर पैदा होता है। उसको लगता है कि हम बायोलॉजी पढ़ें कि फिजिक्स पढ़ें। फिजिक्स पढ़ता है बायोलॉजी छूटता है, बायोलॉजी पढ़ता है केमिस्ट्री छूटता है, ज्योग्राफी पढ़ता है तो आपका उसका पॉलिटी छूट जाता है। क्योंकि इसलिए छूट जाता है क्योंकि कभी उसने बढ़िया तरीका से पढ़ा नहीं। यदि बढ़िया से पढ़े होता तो कभी उसको घबराहट नहीं होती। जी, चलिए ताली बजाएंगे आप लोग। धावक फिजिकल एकेडमी के लिए क्या करना है? धावक फिजिकल एकेडमी, अभी हम जमुई की बात करेंगे, बहुत बढ़िया है। क्योंकि इस तरह का मोटिवेट करने के लिए इस तरह छोटे से जगह पे बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं। और क्या होता है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका फिजिकल के क्षेत्र में हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके क्या होता है, अज्ञानता के कारण हमारी सफलता क्या होता है, उसमें सफल नहीं हो पाते हैं बढ़िया ढंग से। इसलिए किसी एक सक्सेस व्यक्ति या जो बढ़िया तरीके से
हमको सिखा सके उनकी बहुत ज़रूरत होती है। और ख़ास करके जो फिजिकल वगैरह करते हैं उसमें स्ट्रेचिंग वगैरह की जो समस्या आती है बहुत ज़्यादा आती है। इससे क्या होता है, बचने के लिए एक अच्छे व्यक्ति के पास या अच्छे प्रशिक्षण केंद्र के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही हम बात करेंगे एक जमुई में धावक फिजिकल एकेडमी जो कृष्णा जी चलाते हैं उर्फ टाइगर जी, बहुत ही बढ़िया है। कम से कम तो ऐसे तो कोई व्यक्ति उभर कर आ रहे हैं जो कि कम से प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। और इनके एकेडमी से लगता है कि हम तो है ही, हमारे जैसे और बहुत सारे सार्जेंट और दरोगा हैं और जितने बहुत सारे सिपाही भी हैं जो कि अपने प्रशासनिक केंद्र में या अपने जिला में जो है काम कर रहे हैं। अगर फिजिकल का बात किया जाए बिहार पुलिस और दरोगा का कंपेयर किया जाए तो देखिए, फिजिकल क्या बात किया जाए बिहार पुलिस और दरोगा की, तो दरोगा का जो फिजिकल होता है बिहार पुलिस के मायने में थोड़ा कम होता है। थोड़ा कम क्या, थोड़ा ही कम बोले, क्योंकि जो आपका बिहार पुलिस का जो फिजिकल होता है समझिए वो एक आर्मी के फिजिकल से कम नहीं होता है। क्योंकि इसका जो मेरिट बनता है हमारा बिहार पुलिस का वो हमारा फिजिकल पे ही बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जितना कम समय में दौड़ेगा उतना ही किलोमीटर, जो आपको उसका किलोमीटर लिमिट किया गया उसको ज्यादा नंबर मिलेगा। लेकिन हमारा दरोगा में दौड़ पे मेरिट नहीं बनता है। हमारा जो दरोगा में मेरिट बनता है वो हमारा मेंस के एग्जाम पे मेरिट बनता है कि मेंस में आपका कितना नंबर आया है, उसके हिसाब से मेरिट बनता है। तो दोनों में ये फर्क पड़ जाता है। दूसरी बात, टाइमिंग हमारा क्या है, फिक्स कर दिया गया दरोगा में 6.5 मिनट में लड़के लोग का है और उसके बाद 7 मिनट के आसपास हमारे लड़कियां लोग का है। तो दरोगा और बिहार पुलिस के फिजिकल में बहुत ज़्यादा हम अंतर कहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये जो बिहार पुलिस का फिजिकल है वो काफ़ी टफ होता है, एज ए आर्मी लाइक फिजिकल होता है। अभी मेंस का बात किए तो मेंस आप किस प्रकार से तैयारी करें? मेंस देखिए, जो मेंस की तैयारी की स्पेशल तैयारी नहीं होती है। हमको लगता है प्रीलिम्स की तैयारी को मेंस की तैयारी बोलते हैं, ठीक ना। क्योंकि प्रीलिम्स में यदि बहुत बेहतर आप कर पा रहे हैं तो समझिए मेंस की तैयारी हो रही है। मेंस की तैयारी कोई मेंस की तैयारी के नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। प्रीलिम्स का तैयारी है वही मेंस की तैयारी है दरोगा के लिए, क्योंकि ये हम किसी बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जो वहाँ का प्रीलिम्स और मेंस में अंतर होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाएंगे। हमारे साथ हैं टाइगर सर जो कि धावक फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका एसएनबी न्यूज में स्वागत है जी, क्या कहना चाहेंगे अपने छात्रों को? जितने भी साथियों ज्वाइनिंग पर गए हैं, जैसे हमारे रोबिन जी हैं, बहुत सारे साथी हैं हमारे, सभी को ज्वाइनिंग पर दिए हैं। और आपको जो हमारा बैच चल रही है बिहार पुलिस में, उसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और आपको सफलता 100% देंगे। जी, आपका फिजिकल कहाँ चलता है? यहाँ चलता है केकेएम ग्राउंड में, जमुई में। चलिए, जो नए लड़के आने वाले हैं उनके लिए कुछ चार्ज है क्या? चार्ज तो है ही, थोड़ा सा आप लोग आगे बात करिए, यहाँ पे चार्ज तो है। क्या इसकी गारंटी है कि आप फिजिकल निकलवा? हाँ, फिजिकल के लिए 100% है कि 200% है कि गारंटी आपको फिजिकल में छटने के लिए नहीं देंगे। छटने की आपको मेरिट बनवाने का पूरी गारंटी है। चलिए, ठीक है। तो आइए इनके कुछ छात्रों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि टाइगर सर किस प्रकार का तैयारी कराते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। आपके टाइगर सर किस प्रकार का तैयारी कराते हैं आपको? सर की तैयारी तो कुछ ऐसी है कि मतलब कुछ हटके ही होती है इनकी तैयारी। जैसे और भी लोग हैं यहाँ तैयारी करवाते हैं, लेकिन उनसे कुछ एक्स्ट्रा, जैसे हमारे सर ने बोला अभी, रोबिन सर ने, कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे दौड़ते तो सब हैं, और भी लोग दौड़ रहे होंगे अलग अलग जिले में, अलग अलग जगह पे, लेकिन उनको पास करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे हमारे सर ने बताया, बहुत अच्छी बात लगी सर की मुझे, कि एक्स्ट्रा जब तक आप नहीं करेंगे उनसे कुछ तो आप नहीं निकल सकते। क्योंकि आपकी तरह और भी लाखों लोग हैं जो दौड़ रहे हैं, प्लस तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन उन्हें पीछे करने के लिए आपको उनसे भी बेहतर करना पड़ेगा, जो हमारे सर ने बताया। बहुत अच्छी बात लगी सर की मुझे, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरजिस कुमार है। टाइगर सर के लिए कुछ कहेंगे? हमारे टाइगर सर बहुत अच्छा फिजिकल करवाते हैं और हम लोग ये सभी साथियों से बोलना चाहते हैं कि अगर फिजिकल करना चाहते हैं तो आप टाइगर सर ग्रुप में अवश्य आए, धावक फिजिकल एकेडमी में। चलिए, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, कैसा तैयारी कराते हैं? टाइगर सर बहुत बढ़िया तैयारी कराते हैं और जितने भी लड़का हैं यहाँ करवाते हैं उनसे बहुत बेहतर करवाते हैं टाइगर सर। और हमको बहुत अच्छा लगता है इनका फिजिकल देखकर। इनका पीटी सबसे हटकर है, हार्ड है, बहुत हटकर है। जैसे कि जिसका वेट ज़्यादा है, महीना 20 दिन में उनका वेट अपना जगह पर चलाता है। इनका पीटी तो हमको देखकर बहुत जबरदस्त लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। कैसा लग रहा है आपको? टाइगर सर के ग्रुप में आकर के हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो सिखाया जाता है वो थोड़ा हट के सिखाया जाता है। और हम यही कहना चाहते हैं सभी लोगों को, अगर
जो भी है, मतलब अभी जो वैकेंसी आई हुई है, जितना बिहार पुलिस की जो अभी कैंसिल हुआ है, और उसके बाद जल्द से जल्द 2 तारीख को सुने कि आने वाला है। सर हमें इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और टाइगर सर बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मयंक कुमार दास। किस प्रकार से तैयारी कराते हैं? बहुत अच्छे कर बातें हैं। क्या कहना चाहेंगे? टाइगर सर तो बहुत अच्छे पीटी और दौड़ करवाते हैं, और हम अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और हम 5.5 के अंदर रनिंग मारते हैं। चलिए ठीक है, छोटू को बुला लीजिए। छोटू आ जाओ। चलिए, तो एक हमारे साथ एक छोटू हैं जो कि अपना वेट शायद कम करने के लिए आए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? साक्षम। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हैं? वेट कम करने के लिए आए। कितना एज है आपका? मेरा 14 साल है। वेट कम करके आप किस विभाग में जाएंगे? हम दरोगा में जाएंगे। दरोगा बनना। टाइगर सर के लिए क्या कहेंगे? टाइगर सर के लिए यही कहना चाहते हैं कि मतलब बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। कितना दिन से आ रहे हैं? मेरा तो अभी 15-20 दिन हुआ है। कुछ कम हुआ है? हाँ, 5 kg कम हो गया। 5 kg कम होगा 15 दिन में? ताली बजाइए। और जो आपके ऐसे जो लड़के हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि आइए और अपना वेट कम कर सकते हैं टाइगर सर के पास। हाँ। ठीक है, अंत में क्या कहना चाहेंगे टाइगर सर? जिस तरह से हमारे सब लड़के बताए हैं कि यहाँ पर 100% तैयारी होता है, तो आपको किंतु परंतु रखना ही नहीं है। यहाँ पर तैयारी के लिए आपको सोचना ही नहीं है कि हमको तैयारी फिजिकल के लिए क्या करना है। आप 100% रहेगी, आप हमारे पास आइएगा तो आपको 200% हम लिख के कह देते हैं। जब आप हमारा बात को एक बात को फॉलो करिएगा तो आपका नौकरी निश्चित है। पीटते भी हैं छात्रों को? देखिए, पिटाई तो होता ही है, पिटाई तो बहुत करते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट में क्या संदेश देंगे भैया? देखिए, हम तो लास्ट में संदेश यही देना चाहेंगे कि अभी आने वाले हमारे दीपावली तो आ ही गए हैं, छठ पूजा है। सभी देशवासियों को हम बधाई देना चाहते हैं, और साथ ही ये बोलेंगे, मेहनत एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। लेकिन एक दिन जो जरूर मिलती है वो एक दिन के मेहनत से नहीं मिलती है। आप जो सोच रहे होंगे कि 1 महीना बचा है आके दौड़ लें, तो कभी नहीं दौड़ पाएंगे। जो 6 महीना से पहले दौड़ रहा है उसको आप कभी नहीं हरा सकते हैं। लेकिन ये भी एक कहा गया है कि यदि सही कोई प्रशिक्षण देने वाला हो तो 6 महीने की तैयारी की जगह 4 महीने में भी किया जा सकता है। वैसे ही कुछ हमारे धावक फिजिकल एकेडमी के सर हैं, कृष्णा सर उर्फ टाइगर सर, आप इनसे जुड़िए। जिला में यदि हैं और अन्य जिला के भी हैं, यदि संभव हो सके तो आइए, इनसे सीखिए और इनके यहाँ के तैयारी कीजिए। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप SNP न्यूज रोहित बबुआ के साथ, और अभी हम KKM ग्राउंड में थे। जय हिंद, जय भारत।